जय श्री राम। आज मंदिर एकीकरण अभियान का शंखनाद महाकालेश्वर मंदिर ईडन रोज कनकिया से शुरू हुआ है। यह अभियान 216 मंदिरों को जोड़ने का प्रयास किया गया और यह निरंतर इस पे काम होता रहेगा। आज इसकी शुरुआत नौचंदी यज्ञ से हुई। हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी सरस्वती उनका भी आगमन हुआ और आज यह कार्यक्रम जो रखा गया वो इसके लिए कि सनातन की जो व्यवस्था है उस पर कितना अच्छा हम काम कर सकते हैं, कितनी अच्छी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, मंदिरों का कैसे एकीकरण किया जाए, इस पे आज यह चर्चा रखी गई और यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। नीरज कुमार, ईडन रोज महाकालेश्वर मंदिर परिसर के से हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है जिसमें कि सभी मंदिरों को जोड़ने का और एकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी छोटे बड़े हर प्रकार के मंदिरों को आपस में एक संपर्क सूत्र में जोड़ेंगे और सभी भक्तों को, सभी पुजारियों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे। इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए वो कम है। और इस अवसर पर अपने महामंडलेश्वर श्री उमाकांतन जी का आशीर्वचन जो बहुत ही ज्ञानवर्धक था और हमारे किस प्रकार हम काम करें, किस प्रकार हम अपने समाज को, सनातन समाज को एक सूत्र में पिरोएं, इस विषय पे उनका मार्गदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। आशा करते हैं कि ये शुरुआत आगे भी काम करता रहेगा, बढ़ता रहेगा और हम अपने सनातन समाज को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने में कामयाब हो पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रमेश द्विवेदी, अभिनेता, निर्माता, फिल्म लाइन से हूँ। मैं समय जो रहता मेरे पास, मैं धार्मिक गतिविधियों में रहता हूँ और आज के कार्यक्रम में सुबह से मैं इस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सराहनीय प्रयास है इस ट्रस्ट के द्वारा स्वप्निल शुक्ला जी का और आचार्य वर्ग का। और सुखद संयोग ये रहा कि आज महामंडलेश्वर एक सिद्ध संत हरिद्वार से यहाँ पर गुरुदेव डॉक्टर स्वामी उमाकांत सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ यहाँ पे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से संजय जी आए, हमारे कुछ मित्र हमारे पुणे से आए, नागपुर से आए, नासिक से आए, हमारी थाने से हमारी बहन आई। तो ये सब एक इंगित करता है इस तरफ की सनातन में जो विकृतियां हैं या जो मतलब विरोधाभास है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग प्रयास कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत आवश्यक है। दूसरे धर्म के बारे में हम चर्चा करें, उससे अच्छा है कि हम पहले अपने धर्म में जो विसंगतियां उसको दूर करने का प्रयास करें। भले आज संख्या कम रही लेकिन जितने भी लोग आए ये पहला प्रयास था। ये एक तरफ ये हमें एक सुखद ये एक अनुभूति भी हो रही कि आगे चल के ये कार्यक्रम बहुत विशाल रूप लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आरंभ होता है तो पहले छोटे से ही होता है। पेड़ लगता है तो पहले बीज बोया जाता है, फिर अंकुरण होता है, फिर बाद में वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं। तो आज अंकुरण हुआ है। बहुत ही अच्छे विधि विधान से आचार्य जी ने यज्ञ के द्वारा आज ये इसका शुभारंभ किया है। बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, पूरे देश में इसका ये प्रचार प्रसार होने वाला है। जिसे गुरुदेव ने बताया, हम लोग सामने परसों ही चर्चा हो रही थी तो गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने फोन किया था आगरा से। उनकी एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदिर एकीकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग सोचिए, हम देश में अपने मीरा भाईंदर में हम ठीक से इसको लोग नहीं इसमें जुड़ने का प्रयास करिए, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा सभी सनातनियों से कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो
आप कथा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन ये एक पहला प्रयास ऐसा है कि जिसको लोग शायद समझ नहीं पाए, ये भी हो सकता है, समझेंगे धीरे धीरे। बहुत बड़ा प्रयास है, इसमें सब लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सनातन। आज ये विश्व धरोहर संस्था द्वारा सनातन धर्म के ऊपर रखा गया जो आयोजन था, ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है, जिसके द्वारा समाज को एक सही मार्गदर्शन और सही दिशा की ओर ले जाने का एक प्रथम कदम है। इसके द्वारा हर व्यक्ति, हर समाज, हर क्षेत्र का कल्याण होगा। वैसे सनातन ये अनादि है, अखंड है और अनंत है। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सनातन धर्म प्रारंभ नहीं हुआ, ये सृष्टि के साथ में सनातन धर्म स्वतः ही प्रकट हुआ है। जिस तरह से सृष्टि प्रकट हुई, उसी तरह से सृष्टि के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है और सृष्टि के साथ ही रहेगा। तो इसलिए सनातन धर्म मूल सिद्धांत को लेकर भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि धर्म संस्थापना था या संभवामि युगे युगे। मेरा जन्म जो है धर्म स्थापना के लिए है और मैं युग युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो अर्थात जब मनुष्य भी जहाँ हार जाता है तो भगवान को इसकी रक्षा के लिए स्वतः आना पड़ता है संसार में। अर्थात भगवान भी इसके लिए कितने सजग हैं, तो हम इस धर्म के लिए क्यों सजग न हो, क्यों समाज को क्यों न जगाएं, क्यों समाज को सही मार्ग दिशा न दिखावें। तो इसके लिए सनातन धर्म का हम लोगों ने आयोजन किया है। ये मंदिर जोड़ो अभियान और सनातन शिक्षण अभियान और जीर्णोद्धार अभियान, ये इस संस्था के द्वारा ये संकल्प है। और जैसे जैसे भविष्य में लोगों का सहयोग मिलता जाएगा, तो इसी तरह से मंदिर जोड़ो अभियान और सनातन शिक्षण भी रहेगा और मंदिर का जो जीर्णोद्धार है उसका भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत उचित कदम है। और ये स्वामी जी महामंडलेश्वर श्री उमाकांतानंद जी आकर के भी उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया कि बिल्कुल समाज में सबको इसमें आगे आकर के साथ देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं भी ये चाहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए सबको आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। ये अपना मूल जड़ है, अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो उसके अंदर शाखा होगा, न पत्ता, न फल, न फूल। तो इसलिए हम सबको मिल करके कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूरा विराम करता हूँ। मेरा नाम वेदनिधि शास्त्री और इस आचार्य प्रमुख इस सनातन धर्म प्रचार के लिए मैं जुड़ा हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। ये मंदिर एकीकरण का विचार गोष्ठी का मैं एक मेंबर हूँ। सनातन शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर आज का कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि आने वाले समय में सनातन अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करेगा। और इसी विचार के लिए सनातन को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए हम लोग पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर महादेव। मैं योगी रुद्रनाथ। जय श्री राम। आज जो संस्था के माध्यम से हमारा जो प्रोग्राम हुआ है मंदिर जोड़ो एकीकरण अभियान, सबसे पहले उसको ना भारत की संस्कृति में भारत के लोगों को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मंदिर जोड़ो अभियान क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मंदिर हमारे सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, मंदिर हमारे साथ में शिक्षा स्थल भी हैं। क्योंकि अगर जब तक हमारे भारत के सनातन संस्कृति में जो बच्चे हैं वो हमारी संस्कृति को ही नहीं समझेंगे, हमारे धर्म को नहीं समझेंगे, तो हमारा धर्म जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जिस पर टिप्पणी करते हैं, जो हमारे बच्चे सुन के आ जाते हैं, वो उसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा। तो मंदिर जोड़ो अभियान का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हर घर घर में सनातन संस्कृति का ज्ञान सबको प्राप्त हो, सभी को वेदों की नॉलेज हो, सभी को भागवत की नॉलेज हो। इसीलिए आज महाराष्ट्र से मीरा भाईंदर में ये संकनाद किया गया है कि मंदिर जोड़ो अभियान में। अब मंदिर जोड़ो अभियान के तहत जो भी मंदिर आएंगे हमारे साथ में जुड़ेंगे, वहाँ पर जो पुजारी होंगे उन पुजारियों के साथ साथ उन पुजारियों को ये बताया जाएगा कि स्थानिक बच्चों को आप लोग शिक्षा दें, आप लोग उनको संस्कृत कराएं और हमारा धर्म क्या है उसका प्रसार करें। तो दर्शन के मात्र में, जैसे भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं मंदिरों में, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे शिक्षा का भी स्थल आपको मिल जाएगा।
यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, भारत की सभी सनातन संस्कृति के जो सनातनी हैं वो सब लोग इस मुहिम से जुड़ें और पूरे भारत में सब लोग जुड़े। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम से मैं जुड़कर इसका अगवानी करेंगे, उसके साथ में बढ़ाएंगे। हर हर महादेव।